नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासिफाइड टेक चैनल पे। मैं हूं नीतीश पारिक। मैं हूं कपिल पारिक, सोलर। आज रवि जी आए हैं हमारे पास और हम आपको बताएंगे ये सोलर पावर सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। ये तीनों अलग अलग तरीके के सिस्टम हैं और हम तीनों ही की बारे में आपको जानकारी देंगे। पहले आज हम बात करते हैं सोलर इन्वर्टर बैटरी के बारे में और हम आपको लाइव इसका टेस्ट दिखाते हैं और इसकी आपको डिटेल्स देते हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम टू द अनदर एपिसोड। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि दोस्तों यह है सोलर पैनल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए दोस्तों मेरे मित्र हैं कपिल जी, जिनके शॉप पे मैं आया हूं और इनका ये बिजनेस है। दोस्तों आज कपिल जी हमको बताएंगे कि यह किस किस प्रोडक्ट में डील करते हैं और इनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं सोलर से रिलेटेड। तो कपिल जी, आप अपना नाम और कहाँ पे आपका ये शॉप है, कहाँ पे आप बिजनेस डील करते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट में है, आप बताइए दर्शकों को। सबसे पहले मैं रविंद्र जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। सोलर में ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और एग्रीकल्चर में हम डील करते हैं और हमारे पास में सोलर इन्वर्टर बैटरी भी अवेलेबल है। अगर आपको पूरे राजस्थान में कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको इजीली अवेलेबल बढ़िया प्राइस में आपको अच्छी चीज़ अवेलेबल करवा सकते हैं। तो लगभग इनकी जो 5 किलोवाट है या कोई जैसे मान लो बजट के अंदर, मतलब कि कम से कम कितने किलोवाट का लगा सकते हैं और इसकी प्राइस क्या रहती है 5 किलोवाट तक की? 5 किलोवाट तक की अगर प्राइस देखें तो अगर सिंगल फेस में अपना कनेक्शन है तो ऑन ग्रिड की प्राइस रहती है लगभग 2,20,000 रुपये। इसमें बिजली बोर्ड का जो फाइल का रहता है, नेट मीटरिंग का, मीटर टेस्टिंग का, वो भी हम सब अपने इसी में इंक्लूड है। हम कस्टमर को पूरा करवा के देते हैं। और ऑफ ग्रिड में क्या फ़र्क है? ऑन ग्रिड में और ऑफ ग्रिड में क्या फ़र्क है? मतलब कंज्यूमर को ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए या ऑफ ग्रिड लगवाना चाहिए, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में ये फ़र्क है कि अगर लाइट अवेलेबल ज़्यादा है अपने एरिया में, 15 से 20 हावर्स से ज़्यादा है, तो ऑन ग्रिड रिक्वायरमेंट हम ऑन ग्रिड का ही प्रेफर करते हैं। क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर जैसे यूनिट टू यूनिट एडजस्ट हो रहा है, जैसे सोलर जितनी यूनिट बना रहा है उतनी यूनिट अब जैसे घर में यूज़ हो रही है, उसके अलावा वो एक्सपोर्ट हो जाती है नेट मीटर के थ्रू। हम इसमें 2 मीटर भी यूज़ करते हैं, सोलर मीटर और नेट मीटर, उसके थ्रू एक्सपोर्ट हो जाती है और इसमें यूनिट टू यूनिट भी एडजस्ट हो जाता है। ऑफ ग्रिड में इन्वर्टर रहता है, बैटरी रहती है और पैनल रहता है। तो जो यूज़ होता है कि जैसे पैनल के थ्रू जितना जनरेशन हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है और घर के अंदर जो यूज़ हो रही है, लेकिन इसमें ये लॉस होता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी जो जनरेशन हो रही है वो इसमें लैप्स हो रही है पूरी की पूरी ऑफ ग्रिड में। तो दोस्तों बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि जो ऑन ग्रिड में बेनिफिट ये है कि आपने बिजली बोर्ड से कनेक्शन ले रखा है और आपने अगर एक्स्ट्रा बिजली बनाई है, जैसे सपोज करो आपका 1000 यूनिट का बिल आया और आपके सोलर ने उसमें 1200 यूनिट जनरेट की, तो 1000 यूनिट से 1000 यूनिट तो कट जाएगी और उसके अलावा जो 200 एक्स्ट्रा यूनिट बनाई है उसकी जो है आपको क्रेडिट आपके बिल में मिल जाएगी। तो 200 यूनिट का आपको बेनिफिट हो जाता है ऑन ग्रिड में। तो और ऑफ ग्रिड में क्या है कि जो आपका यूनिट जनरेट करोगे उसमें बिजली बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है और इसमें न ही आपको कोई फाइल लगानी पड़ेगी और ना ही कोई झंझट है, जबकि ऑन ग्रिड में आपको फाइल लगा के लोड वगैरह भी बढ़ाना पड़ता है। इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो अगर डोमेस्टिक मीटर में हम अगर ऑन ग्रिड लगवा रहे हैं तो इसमें स्थायी शुल्क भी हमारा इसी के अंदर कैलकुलेशन होती है, इसी अमाउंट में एडजस्ट होता है। इसमें अगर हमारी यूनिट का एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो जैसे जो बिल है वो पूरा एडजस्ट होकर स्थायी शुल्क भी इसमें एडजस्ट हो जाता है और वो माइनस में पूरा बिल का जो वो रहता है। अच्छा, कुल मिला के बात यही है कि जैसे मान लो आपने ज़्यादा जनरेट कर ली है बिजली तो स्थायी शुल्क वगैरह आपको अलग से पे करना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव में बिल आएगा तो वो उसके बाद में अमाउंट में एडजस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका बिल 0 हो जाता है। ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों। ये इन्होंने सिंगल फेस 5 किलोवाट की रेट बताई है, इस हिसाब से 3 फेस की रेट जो है अलग है और इस हिसाब से आपको जो है अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग किलोवाट के हिसाब से डिस्प्ले पे रेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो पॉज करके भी इसको रीड कर सकते हैं। आज जो सबसे पहले हम सिस्टम आपको बताने वाले हैं वो एक ऑफ ग्रिड सिस्टम है। ये एक स्मार्टन का इन्वर्टर है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इसमें हम 3 पैनल पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, 330 या उससे भी ज़्यादा वाट के। और ये जो इन्वर्टर है इसकी खास बात ये है कि हालांकि जो इन्वर्टर जो पैनल है वो 24 वोल्ट का है, लेकिन जो बैटरी है वो सिंगल बैटरी पे ये सिस्टम काम करता है। ठीक है। और
इसका जो चार्ज कंट्रोलर है उसमें हम मैक्सिमम 50 एम्पीयर तक का लोड दे सकते हैं। मतलब 3 पैनल अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें कोई ख़ास दिक्कत आने वाली नहीं है। और MPPT ये चार्ज कंट्रोलर है, जिसका मतलब है कि हमें 91% एफिशिएंसी पैनल्स की मिल जाएगी। इस वीडियो को शूट करने के पर्पज़ से हमने इसको पहले ही इन्वर्टर को अनबॉक्स किया हुआ है। बाकी जो जानकारी है, हम कैसे इस इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कैसे इस इन्वर्टर को हम पैनल से कनेक्ट करते हैं, ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो के दौरान आपको देने वाले हैं। सबसे पहले जो इसका पीछे का इंटरफेस है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर जो पुराने इन्वर्टर्स आते थे स्मार्टन के, उसमें ये फिजिकल बटन्स थे, अब उनको रिप्लेस कर दिया गया है फ्रंट स्क्रीन पे। ठीक है, अभी ये जो MCB दिख रही है आपको, ये मेंस MCB है। हमें ये लगता है कि हमारा जो मीटर है वो अभी भी रनिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस MCB को हम यहाँ से ऑफ करके और जो मेंस है हमारा उसकी सप्लाई बिल्कुल बंद कर सकते हैं। अभी जो इन्वर्टर चलेगा वो खाली सोलर पैनल और बैटरी की मदद से पूरे घर को पावर करेगा। अभी ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं प्लस और माइनस, इसे हम बैटरी पे कनेक्ट करेंगे और ये जो है हमारा जो लोड है मेंस का, उसे हम घर की जो मेन वायरिंग है उसमें हम कनेक्ट करेंगे। ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है यहाँ पर हम ये PV प्लस माइनस जो दिख रहा है, तो यहाँ पर हम सोलर पैनल से जो वायर आते हैं प्लस और माइनस के, वो इसमें कनेक्ट करेंगे। और ये जो आपको एक और टर्मिनल दिख रहा है वो आउटपुट के लिए न्यूट्रल, लाइन और अर्थ, तो यहाँ पर हम ये तीनों वायर जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसका कनेक्शन एक बार देखते हैं। तो ये बैटरी का जो प्लस माइनस है मैं आपको कनेक्ट करके एक बार इन्वर्टर चालू करके दिखाता हूँ। उसके बाद में जो इसका फ्रंट इंटरफेस है वो कैसे काम करता है, एक बीप की आवाज़। अब ये इन्वर्टर जो है वो स्टार्ट स्टेज में है। ये जो इन्वर्टर का पावर बटन आपको दिख रहा है, तो कई बार क्या होता है कि हम इसको दबाना भूल जाते हैं और सोचते हैं कि इन्वर्टर चल रहा है, लेकिन हालांकि ये इन्वर्टर यहाँ से स्क्रीन में दिख रहा है कि ये चालू है, लेकिन इन्वर्टर जो है वो असली में चालू नहीं होता। तो हम इसका ये पावर बटन जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ से ये अभी ये जो आपको फ्रंट इंटरफेस दिख रहा है, इस पर मेन्यू, अप, डाउन और एस्केप, ये 4 बटन आपको दिख रहे होंगे। तो हम बैटरी का जो DOD है, डेप्थ और डिस्चार्ज, वो कितना % तक हमें रखना है वो हम सेट कर सकते हैं यहाँ से। अभी जो आपको दिख रहा होगा 30% है। और सोलर एम्पियर कितने आ रहे हैं, बैटरी से एम्पियर कितना आ रहा है, बैटरी का वोल्टेज कितना आ रहा है और सोलर का वोल्टेज कितना आ रहा है, ये सारी जानकारी हमें इसी छोटी सी जो LED स्क्रीन दिख रही है आपको, इस पर LCD स्क्रीन दिख रही है, उस पर आपको मिल जाएगी। अभी हम ये देखते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। यहाँ से मैं मेन्यू को लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो मुझे दिखेगा कि सेट बैटरी DOD। मैं यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 30% है, मैं उसको 30, 40 और 50 ये 3 स्टेज पे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो है सेट चार्ज मोड। तो मुझे जैसे लिथियम आयन बैटरी है, लेड एसिड है, कौन से ऑप्शन में से मुझे सेलेक्ट करना है मैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माय बैटरी टाइप। जो तीसरी सेटिंग है वो ये है कि हमें इस इन्वर्टर को UPS मोड में रखना है या नहीं। UPS मोड में रखने पर हालांकि थोड़ी सी बैटरी की लाइफ थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन हमें विदाउट इंटरप्शन, जैसे हमें घर में अगर कंप्यूटर चल रहा है तो विदाउट इंटरप्शन वो एक जैसे UPS कनेक्टेड है उसी तरह ये इन्वर्टर उसको सप्लाई चालू रखता है। इन्वर्टर की जो वारंटी है और बैटरी की जो वारंटी है वो उसकी जानकारी आपको अब कपिल देगा। ये जो स्मार्टन इन्वर्टर है 1100 MPPT, इसकी 2 साल की वारंटी है। और ये जो बैटरी है एमरॉन सोलर 75 AH की हमने बैटरी अभी यूज़ में ली है, इसकी 3 साल की वारंटी आती है। ये 42 AH में, 75 AH में, 150 AH में और 200 AH में एमरॉन सोलर की बैटरी आती है। और इन्वर्टर में आप अगर चाहो तो 700 VA से लेके आपको 2500 VA तक आपको इन्वर्टर अवेलेबल स्मार्टन में मिल सकता है। इसमें अलग अलग है, जैसे बूम सीरीज़ का, शेवर सीरीज़ का और MPPT का, ये तीनों अलग अलग सीरीज़ में आपको इन्वर्टर हम यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। रवि जी आज हमारे पास में आए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।